बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? जी, शुक्र ऊपर वाले का। आप कैसे हैं सर? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान में अदलिया की आपस में महाज़ाराई शुरू हो चुकी है। आईनी बेंच जो बना है उस पे और जो दूसरे जजेस हैं उन पे, कैसे देखते हैं इस तनाज़े को आगे? अ, ये एक्चुअली हुकूमत ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई है, जो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि डिवाइड एंड रूल करके इनको किसी तरीके से एक दूसरे के अगेंस्ट करके इनको जीता जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो 2-4 दिन में मामलात हैं वो बिल्कुल उलट होंगे और आपको नज़र आएगा कि ये सब कुछ बदल कैसे गया एकदम से। ये सब एक ही बेंच पर होंगे, चाहे वो कोई भी बेंच हो, दूसरा बेंच हो, आईनी बेंच हो या गैर आईनी बेंच हो, ये सब एक ही बेंच पे बैठे होंगे। सर अगर दूसरी तरफ आपसे बात करूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, तो मियां साहब जिनेवा में हैं और लेकिन वो आजकल बड़े दुखी दिल में है। वो कह रहे हैं कि जी ये जो एहतजाज का तरीकाकार है गलत है, लोग गाड़ियों के पीछे भागते हैं, टमाटर मारते हैं, अंडे मारते हैं, तो ये गलत है, ये तरबियत गलत की गई है। एहतजाज इनका अगर सारी जिंदगी इनके किस्मत में एहतजाज ही लिखा, तो एहतजाज का कोई और तरीका भी अपनाया जाए। दूसरी तरफ मियाँ साहब भारत को तल्लुकात बेहतर करने के पैगाम भी भेज रहे हैं कि अपनी टीम पाकिस्तान भेजे, क्यों भारत ने मना कर दिया अपनी टीम पाकिस्तान भेजने का। कैसे देखते हैं ये मियाँ साहब? आजकल थोड़े से नाराज नाराज भी है चेहरे पे, गुमज़दा उनके तासरात नजर भी आ रहे हैं। अ, ये अभी जो है सब कुछ खोने का गम है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी, इन्होंने भी डेफ़िनेटली कुछ बोया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसे ही है कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो अपना बोया हुआ ही काट रहे होते हैं। तो बहरहाल अब इनके अफ़सोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने अवाम के लिए कुछ ऐसा किया नहीं है जिसकी वज़ह से अवाम इनको फूलों के हार मतलब पहनाए या उनको फूलों की बारिश करे। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप बात करते हैं तो मुझे उनका टाइम कुछ अच्छा नहीं दिख रहा आने वाला। तो मे बी पॉसिबल कि ये शायद अभी ज़रा ज़्यादा स्ट्रेस में आएँ। वो उदास तो एक अलग मैटर है, लेकिन जो आने वाला टाइम है वो इनके लिए अच्छा नहीं है। सर इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने इमरान खान साहब के मुकदमात की तफसील भी सारी मांगी कि जितने भी उन पे मुकदमात हैं वो बताया जाए, क्योंकि ये ना हो कि उनकी जमानत हो जाए फिर कोई नया मुकदमा खुल जाए। दूसरी तरफ अलीमा खान साहब इमरान खान साहब से मिलती भी, और अलीमा खान साहब ने बाहर आके वादे किया कि इमरान खान साहब अपनी रिहाई के लिए किसी किस्म की कोई कॉल जेल से नहीं देंगे, ना उन्हें जरूरत है। ये जितनी भी कॉलें हैं ये बाहर की लीडरशिप देती है, तो अगर किसी ने निकलना है तो खुद निकले, खुद कॉल दे, इमरान खान के नाम से कॉल ना दी है। तो कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में? पार्टी की कमजोर क़यादत भी है, कमजोर बयानियां भी है। देखिए, ये जो पूरा महीना है ना, ये क़यादत का यूँ समझें कि एक इम्तिहान का वो होगा बहुत बड़ा। चैलेंजेज़ इनके सामने आने वाला है और ये महीना इनके लिए काफ़ी रुकावटें भी खड़ी करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना इनके लिए डिफ़िकल्ट है और इसी में पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। और जहाँ तक रहा खान साहब का सवाल और ये इनकी बहनों का, मैंने आपको शायद 15-20 दिन पहले कहा था कि आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन इन पावर होंगी। और वो आप देख लें कि अब जो है कहीं न कहीं ये जो मामलात हैं खान साहब के भी या दूसरे-तीसरे मामलात, ये इनकी बहनों को ट्रांसफ़र होते हुए दिख रहे हैं और यही होगा बिल-आख़िर कि इनकी जो बहनें हैं, वो चार्ज सँभालेंगी और आने वाले हालात जो भी जलसे-जुलूस हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आपको आगे नज़र आने वाली हैं। सर तो आप कह रहे हैं कि जलसे जुलूस आगे आने वाले हैं, तो मतलब लोग निकलेंगे सड़कों पे, जलसे जुलूस होंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा? सर, मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि आफ्टर 15 नवंबर इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा लोगों को बाहर निकालना और यही चैलेंजेस इनके सामने आएँगे कि ये कॉल देंगे और लोग बाहर नहीं आएँगे। क्योंकि उससे पहले जो अक्टूबर का महीना था और पीछे जितना भी चलता आ रहा था, उसमें इनको एक कॉल देने की सिर्फ़ देर होती थी और अवाम का समंदर बाहर होता था। अब जो है मामलात उल्टे हो जाएँगे, अब ये फुल पैशन में होंगे या ये कुछ करके दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अवाम इनके साथ नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इनके लिए असल चैलेंज तो अब है। मतलब आप कह रहे हैं कि अब असल चैलेंज हुकूमत के लिए अब शुरू होने जा रहा है नहीं आने सर, वाले। हुकूमत के लिए नहीं, जी क़यादत के जी। लिए, पीटीआई की क़यादत के लिए। अच्छा, पीटीआई की आदत के लिए जलसे जुलूस अगर वो कॉल देते हैं तो लोग उस तरह नहीं निकलेंगे, लेकिन जी। दूसरी तरफ आपसे बात करूं तो सोशल मीडिया को पीटीआई वाले अपनी ताकत के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं
और वो अगर मराज सईद की ट्वीट भी करें तो वो उन्हें खराजे की भी पेश कर रहे हैं। दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो खुद से हमारी कंपेन कर रहे हैं, हमने किसी को कोई नहीं कहा हुआ, लोग खुद से अपनी एक जंग लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे जितने भी हैं। तो हुकूमत ने पाकिस्तान में जितने भी वीपीएन चल रहे हैं उनको बंद करने का भी काम किया हुआ है कि वीपीएन को बंद किया जाए, क्योंकि लग ये रहा है कि जो फायरवॉल लगाई गई थी वो पूरी तरह नाकाम हो गई। अब हुकूमत वीपीएन पे जा रही है कि जो वीपीएन भी गैर कानूनी शब्द है उनको बंद किया जाए, मतलब फायरवॉल नाकाम हो गई है। तो पीटीआई को जो मेन जो सपोर्ट मिल रही है वो सोशल मीडिया से मिल रही है। सोशल मीडिया पे ऐसे लोग हैं जो पीटीआई को बगैर किसी चीज के, बगैर किसी के अपनी सपोर्ट कर रहे हैं। बात ये है सर कि आने वाले दौर में सोशल मीडिया ही हर जगह की जो है यूँ समझिए एक पावर होगी। अलबत्ता ये जो पीटीआई के जो मामलात हैं या खान साहब को बाहर निकालने के मामलात हैं, ये सोशल मीडिया से हल नहीं होंगे अनफॉर्चुनेटली। आई एग्री कि उनके पास बहुत सपोर्ट है, लेकिन इसके लिए आवाम को बाहर आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, या कोई ऐसी अदालतों की तरफ से आपको कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि जल्द से जुलूस हो तो वो बाहर आएँ और फिर मामलात बढ़ें। लेकिन मैं आपको ओवरऑल एक बात बता रहा हूँ कि ये जो आने वाले महीने हैं, ये थोड़े स्लो डाउन हो जाएँगे। कुछ वेदर की वजह से, कुछ वबाई अमराज जो चल रहे हैं उसकी वजह से, और वैसे भी अभी अब ठंडी का मौसम शुरू हो रहा है तो डेफ़िनेटली जो वेदर होगा वो एक एक्सट्रीम पे कोल्डनेस में जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि ये एक पीटीआई कोई एक ऐसी तहरीक स्टार्ट कर ले जो काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रहे। अलबत्ता ये है कि आने वाले महीनों में मतलब जनवरी के बाद तब ये कोई पेस बहुत ज़्यादा उठाएँगे, तब तब इसमें कोई जो बोलते हैं कि अच्छा कोई कह सकते हैं कि कोई मतलब पेशरफ्त होने के तब ज़्यादा अच्छे चांसेज़ हैं। सर अगर दूसरी तरफ आपसे बात करूँ यूएस से कि ये अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सदर ट्रम्प के इन अहकामात की को तरतीब देने के लिए सर जोड़ के बैठी है। जो जो एस्टेब्लिशमेंट समझ गई वो मुतनाज़ा है। जैसे उन्होंने एग्जीक्यूटिव आर्डर जो पिछले साल अपने हुकूमत में जारी किया था कि जो बदमाश ब्यूरोक्रेट है उनकी छुट्टी कराई जाएगी। दूसरे सलामती और इंटेलिजेंस इदारे के तमाम अनासर का सफाया किया जाएगा जो बड़ी तादाद में, तो उनको बरतरफ करने का भी ट्रम्प कह रहे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट परेशान है कि कहीं आते ही वो दोबारा से उस तरह का कोई ऑर्डर जारी ना कर दें। तो कैसे देखते हैं कि अमेरिका के हालात को? अभी तो ट्रम्प ने अपने मशीरों का ऐलान करना शुरू किया हुआ है, तो पाकिस्तान में भी सफ़े मातम कुछ छाया हुआ है। तो जो पाकिस्तान के साबिक जितने भी इस टाइम वज़ीर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने जो ट्रम्प के खिलाफ बयान दिए थे, वो इकट्ठे किए जा चुके हैं। कह रहे हैं कि वो ट्रम्प के ट्रम्प दोस्तों के दोस्त हैं और मशहूर है वहाँ पे कि वो यारों के यार हैं और दुश्मनों के दुश्मन हैं। तो किस तरह देखते हैं सारे इत्तेलाक को? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया ट्रम्प बिज़नेसमैन है, वो बिज़नेस डील रखेगा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आप ये बोलें कि यूएसए के हालात कैसे होंगे, तो वो मुझे ज़रा खतरनाक दिखते हैं। जी, ट्रम्प बिज़नेसमैन है, मैंने आपको बहुत पहले दफ़ा बता चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में उनकी डील्स तो डेफ़िनेटली एक अनोखी होंगी, लेकिन वो अमेरिका के लिए अच्छी नहीं होने वाली। जितने भी वो टेन्योर के ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है 5-6 महीने मैक्सिमम वो रहेंगे, लेकिन उसमें भी वो बहुत कुछ जो है भूचाल लेकर आने वाले हैं दुनिया में, इसमें कोई शक नहीं है। तो 5-6 महीने आप तो कह चुके हैं कि वो 5-6 महीने से ज़्यादा आपको अमेरिका के सदर नहीं लगते। दूसरी तरफ खबरें ये भी हैं कि अमेरिका के कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बाइडेन साहब आखिरी जो महीना उनका है उसपे रिज़ाइन कर दें, कमाइला हैरिस को खातून सदर बनने दिया जाए यूएसए का। क्या पॉसिबल है? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी ये लोग ऐसी कोई नई कुछ जो है पेशरफ रखेंगे। आखिरी महीने में उन्होंने क्या करना है, अभी वैसे भी आ चुका है। सर वादा नवंबर नहीं खत्म है, अगर दिसंबर में भी आ जाते हैं। करते हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आपसे फिर रहनुमाई लेते रहेंगे। एंड में कोई मैसेज हो तो शेयर कीजिए। जी, मैसेज यही है कि अपना भी ख्याल करें, गैरों का भी ख्याल करें, अपने मुल्क का ख्याल करें। इंशाअल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।